जो आइडिया बिज़नेस आइडिया आप लोगों के साथ प्ले कराया हूँ, मैं उसका ओवरव्यू देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह की हवाई चप्पल बिज़नेस का आइडिया है ये। इसको आप अपने घर पे बना करके मार्केट में ओवरऑल होलसेल किसी मॉल में किसी भी तरह के फोरम पे सप्लाई कर सकते हैं। किसी लेवल का भी बंदा हो, बेरोज़गार हो, जॉबलेस हो, वो अपना काम इससे शुरू कर सकता है। अब कैसे शुरू कर सकता है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इस वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक देखना है। दोस्तों, ये एक छोटी सी मैनुअल मशीन है जो कि हवाई चप्पल और कितने किस्म की चप्पल बनाती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। हवाई चप्पल में देखिए दोस्तों, ये बहुत सारी वैरायटी कुछ मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। इसमें निकाल करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, ये हवाई चप्पल है। इसको आप अपने घर पे बना सकते हैं बआसानी। इस मैनुअल मशीन और कुछ और इसके औजार होते हैं साथ में, उसकी मदद से आप अपने घर पे हवाई चप्पल इस तरह की हज उम्रा पे सेल होती है, मार्केट में नॉर्मली सेल होती है पूरे साल। बहुत सारे लोग मैं मैसेज करके पूछते हैं कि सर, मैं अगर अपना कारोबार शुरू करूं या नया कारोबार शुरू करूं तो मुझे अगर ये नहीं चला तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा। तो मैं उन लोगों को के इल्म में इजाफे के लिए मैं ये बता देता हूं कि भाई, मेरे को एक बात बताएं आप। सर्दी हो, गर्मी हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, कोई भी जगह हो, कोई भी साल हो, कभी आपने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा है कि यार चप्पल नहीं मिल रही हो मार्केट में, या चप्पल की शॉर्टेज हो, या चप्पल की ज़रूरत ना पड़े, तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाएं कि अगर आपकी प्रोडक्ट सही बनी हुई है, सही अलाइनमेंट में बनी हुई है, सही स्टाइल में शीटें वगैरह उसकी क्वालिटी सही है, प्योर है, तो फिर आपको अपनी प्रोडक्ट को सेल करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें देखें, मैं आपको एक और भी चीज़ें कुछ समझा देता हूँ कि इसके अंदर कोई केमिकल आइटम या कोई ऐसा लिक्विड आइटम का काम नहीं होता कि वो ख़राब हो जाए या एक्सपायर हो जाए। तो इसको मैं आप लोगों को मज़ीद डिटेल बताता हूँ। पहले मैं आप लोगों को इसका एक प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ कि इस मशीन को कैसे लगाते हैं घर में और कैसे अपना स्टॉक आप तैयार कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, इस मशीन को सबसे पहले तो मैं आप लोगों को फिट करने का तरीका भी बता देता हूँ कि आपने करना क्या है इसको लेने के बाद। क्योंकि आपने वीडियोस वगैरह में बहुत सारे लोगों से आपने देखा होगा, वो आपको बहुत शॉर्टकट बताते हैं। इतना शॉर्टकट के बजाय मैं आप लोगों को इसकी डिटेल वर्किंग दिखाता हूँ। आप वीडियो को स्किप नहीं करना, आप इसको देख लेना, तो आप एक बार में समझ जाओगे। आपको किसी की मोहताजी नहीं होगी कि किसी के पास आपको जा करके सीखना पड़े या ट्रेनिंग लेना पड़े। आप अपने घर पे भी मंगा करके इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जस्ट प्रेस मशीन होती है, इसका काम होता है कटिंग करना। सही अलाइनमेंट में, सही डिज़ाइन में बनी भी हो तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली इस मशीन के साथ। इस मशीन की फिटिंग में या इसकी फिक्सिंग में, ये देखें दोस्तों, इसको आपने सिर्फ बोल्ट पे फिक्स करवाना है घर पे। आप अगर अपना कंप्लीट सेटअप बाय करें तो अपने साथ टेबल लाजमी बाय करें। देखिए दोस्तों, खड़े होकर के काम करने से प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, स्पीड हो जाती है, स्पीड तेज़ हो जाती है और आसानी होती है। कमर को तकलीफ़ नहीं होती। आप किसी को रखेंगे तो वो छोड़ करके चला जाएगा। अगर आप ज़मीन में उसको फिट करें तो हर चीज़ को कमर्शियल तरीके से अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए तो भी आप आसानी से पूरा कर लें। तो देखिए, अभी इस मशीन को फिट कर लिया गया है। फिट करने के बाद इसके अंदर ऑयलिंग, ग्रेसिंग वगैरह करना होता है थोड़ा। ये देखें दोस्तों, ये होती है रबर की शीट। हर साइज़ की शीट मैं आप लोगों को इसके सप्लायर और बाकी चीज़ों की भी डिटेल दे दूंगा कि कौन सी शीट कैसे मैं आप लोगों तक आप मंगवा सकते हैं, कहाँ कहाँ से होलसेल प्राइस में। इस तरीके से आपने रखना है नीचे। उसके बाद आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद शीट की कट करने के बाद आपने इसको निकाल लेना है जस्ट। ठीक है, आपकी डाई अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, मशीन अच्छी क्वालिटी की हो तो आपका पीस आराम से कट जाता है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती। देखिए दोस्तों, अभी ये कटा है राइट साइड का पाँव। इसी डाई को और इसी शीट को अब उल्टा पैर निकालने के लिए आपने शीट को उल्टा करके मशीन में रखना है। देखिए दोस्तों, ये कटिंग हो जाने के बाद आपका लेफ्ट पैर, ये भी जब आप इसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद आप इसको चेक करेंगे तो ये राइट और लेफ्ट दोनों पैर आपका कट चुका है। ये देखें। अब इसके बाद ये तो हो गया एक स्टेप इसका। उसके बाद अगला स्टेप, हम इसको इसकी साइडों की थोड़ी सी फिनिशिंग कर देंगे ग्राइंडर की मदद से। वो कैसे होगी वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये ग्राइंडर आपको कंप्लीट सेटअप के साथ ज़रूर लेना चाहिए ताकि आप अपने चप्पल की फिनिशिंग वगैरह करके मार्केट में फिर सप्लाई के लिए स्टार्ट करें। इसकी फिनिशिंग का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसकी फिनिशिंग कैसे होगी।
तो देखिए दोस्तों, सोल कटिंग के बाद अगला जो इसका स्टेप है, ग्राइंडिंग करने के बाद इसी मशीन की मदद से आप इस चप्पल का स्ट्रैप लगा सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रैप को आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं स्ट्रैप लगाने की, उसकी आपको अलग से टेबल मिल जाएगी। हमारे पास स्ट्रैप फिक्सर टेबल उसको कहते हैं, वो आपको अलग से टेबल भी दे देंगे। लेकिन न्यू यूज़र के लिए, नए बंदों के लिए मैं खुद समझता हूँ, क्योंकि मैंने खुद काम किया हुआ है अपने हाथों से, तो मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रैप का सिस्टम मशीन में होना बेहतर है, ताकि अगर आप अकेले भी काम कर रहे हो तो आप 8 घंटे में कितनी जोड़ी चप्पलों में स्ट्रैप डाल देंगे मैं बता देता हूँ। तकरीबन 300 से 350 जोड़ी चप्पल में आप स्ट्रैप लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, चप्पल कितनी आसानी से सब तैयार हो गई। ये सिर्फ एक मैंने डेमो दिया है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ जो आर्ट वर्क हमारे पास हम अपने कस्टमर्स को सिखाते हैं, उसमें से मैं चीज़ें आप लोगों को मुख्तलिफ दिखाता हूँ कि हमारे पास जो कलेक्शंस और जो शीटों की वैरायटी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हवाई चप्पल, उसके अलावा फैंसी चप्पल, ये देखिए दोस्तों निवाड़ चप्पल, ये सब चप्पलें मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो दुकानदार आपको, अगर आप मार्केट सर्वे के लिए निकलते हैं या मार्केट में आप पता करने के लिए जाते हैं चप्पलों के हवाले से, तो अगर आप दुकानदार को कहेंगे कि यार मैं खुद नया काम शुरू कर रहा हूँ और मेरे को इसकी गाइडलाइन दो, तो वो आपकी आबादी तो नहीं चाहेगा, आपकी बर्बादी चाहेगा। वो आपको कभी भी सच नहीं बताएगा कि मैं कितने का लाता हूँ, कहाँ से लाता हूँ, क्यों लाता हूँ, किधर बेचता हूँ, किससे उधार लेता हूँ, किससे उधार पे माल लेता हूँ, किसको पेमेंट करता हूँ, किसको, वो आपको ट्रूली नहीं बताएगा। आप मार्केट में सर्वे के लिए जब भी जाएं, आप एज अ कस्टमर जाएं, आप जाकर के उससे चीज़ें परचेजिंग, आपका मकसद होना चाहिए मार्केट जाने का कि आपको मार्केट में प्रोडक्ट की वैल्यू की समझ आ जाए कि मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू